नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों का रिवीजन करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है रीट मेन एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी समय गवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, मेवाड़ में गैर नृत्य करने वाले सामान्यतः किस रंग की अंगरखी पहनते हैं? ऑप्शन है लाल, केसरिया, हरा या फिर सफेद। तो देखिए, मेवाड़ में गैर नृत्य करने वाले जो हैं सफ़ेद रंग की अंगरखी पहनते हैं। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। आज हम इस क्लास में जो है वो रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, आंसर हो गया सफ़ेद। इसकी व्याख्या, मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है गेर, ये होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। नर्तक जो जिन्हें गेरिया कहा जाता है, ये सफ़ेद धोती, सफ़ेद अंगरखी जिसे कुर्ता भी कहा जाता है, और लाल या केसरिया रंग की जो है पगड़ी पहनते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसकी एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लोक नृत्य और उससे संबंधित वर्ग या जाति। तो देखिए, तेरहताली नृत्य कामड़ जाति, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय, फड़ नृत्य कालबेलिया, चक्री नृत्य कंज। तो देखिए इनमें से जो लोक नृत्य और संबंधित वर्ग से जो सही नहीं है वो ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। ये जो फड़ नृत्य है ये कालबेलिया से संबंधित नहीं है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, इसका आंसर हो गया फड़ नृत्य कालबेलिया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए, तेरहताली नृत्य कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का, और चक्री नृत्य कंजर जाति का, और फड़ जो है ये भोपों का एक चित्र होता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने, चिड़ावा के नानूराम किस के प्रसिद्ध सबसे प्रमुख कलाकार हैं? तो देखिए, जो चिड़ावा के नानूराम है ये किसके प्रसिद्ध कलाकार हैं या प्रमुख कलाकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, सिड़ावा के नानूराम शेखावाटी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? इनमें से जो लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है वो खोरिया हो जाएगा, ये हरियाणा से संबंधित लोक नृत्य है। गवरी, कालबेलिया और चरी नृत्य राजस्थान से संबंधित नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है आपके सामने, राजस्थान में होली के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोल या वृत्ताकार आकार में किया जाता है? देखिए, ये जो सवाल है ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, तो आपके रीट मेंस एग्जाम्स के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, ऐसा कौन सा नृत्य है जो होली के पर्व पर जो है गोल या वृत्ताकार आकार में किया जाता है? तो वो नृत्य हो जाएगा फ्रेंड्स गेर नृत्य। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, आंसर हो गया गेर नृत्य। गेर नृत्य होली के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये जो गेर नृत्य है ये पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, जिसमें लाठियाँ यानी कि खंड बजाते हुए वर्ताकार गोलाकार गठन बनाए जाते हैं, और गेर नृत्य करने वालों को जो है फ्रेंड्स गेरिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य या लोक नाट्य महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर से उत्पन्न हुआ था? देखिए, इनमें से कौन सा लोक नाट्य है जो जयपुर के शासक महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? तो वो हो जाएगा तमाशा। ये मुख्य रूप से वैसे तो महाराष्ट्र का है, लेकिन राजस्थान में इसका जो है उत्पन्न महाराजा प्रताप सिंह के समय हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्र का लोक नृत्य है? देखिए, कौन सा लोक नाट्य जो है दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्र का है? तो वो हो जाएगा हेला ख्याल। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया हेला ख्याल। व्याख्या देख लीजिए, हेला ख्याल एक प्रकार का दंगल ख्याल है। इसमें एक दल द्वारा प्रस्तुत गायन के बाद दूसरा दल उसके प्रत्युत्तर में उसी समय रची बंदिश पेश करके मुकाबले को जीतने का प्रयास करता है। ये संगीत दंगल सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर व टोंक और करौली जिले में सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं अपितु हाड़ौती और ढूंढाड़ी संस्कृति के नाम से भी ये विख्यात है। तो ये हो जाएगी इसकी एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने, वालर नृत्य राजस्थान के सिरु क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो देखिए, ये जो वालर नृत्य है ये राजस्थान की कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है जो कि राजस्थान के सिरु क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, ग्रासिया। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने, कन्हैया ख्याल में कहान में मुख्य पात्र क्या कहलाता है? तो देखिए, ये जो कन्हैया ख्याल होता है उसमें जो कहानी जो कहने वाला होता है वो मुख्य पात्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, जो इसका मुख्य पात्र होता है वो मीडिया कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कन्हैया ख्याल करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, इन सभी क्षेत्रों में जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है, इसमें एला ख्याल से मिलती जुलती संगीत विद्या है। यह विद्या मूल रूप से मीना जाति में प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोकनाट्य रूप भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की कथाओं का चित्रण है। देखिए ऐसा कौन सा राजस्थानी लोक नाट्य है जो भील जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और उस लोक नाट्य में भगवान शिव और देवी पार्वती की कथाओं का चित्रण होता है। तो वो लोक नाट्य कौन सा है, वो है फ्रेंड्स गौरी। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया गौरी। गौरी या गौर मेवाड़ वागड़ की भील जनजाति का 40 दिन का लोक नाट्य है जो सावन भादों में खेला जाता है। ये जो लोक नाट्य है ये गौरी, ये भील जनजाति का है जो कि 40 दिनों तक चलता है और ये जो है सावन भादों में खेला जाता है। ये नृत्य देवी और दानव की लड़ाई के माध्यम से बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है और इसमें महिला पात्र भी पुरुष कलाकार ही निभाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं और जिसे पुरुष एवं महिलाएं दोनों प्रस्तुत करते हैं। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, भवई ऐसा लोक नृत्य है जिसमें कलाकार जो है वो अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या फिर मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं जिसमें पुरुष और महिलाएं जो है उसके बाद में एक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो वो है भवई, ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल विख्यात तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक हैं। देखिए तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक हैं। तो देखिए इसमें जो है तुर्रा और जो कलंगी है ये शिव और पार्वती के प्रतीक हैं। तुर्रा शिव और कलंगी जो है पार्वती का प्रतीक है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो देखिए मांगी बाई और लक्ष्मण दास जो हैं फ्रेंड्स ये 13 ताली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है। ये जो अलीबख्शी ख्याल है ये राजस्थान के फ्रेंड्स अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध एक लोक नाट्य शैली है। तो ऑप्शन अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के संगीत में नाटक रम्मत लोकनाट्य में नाटक के कलाकारों को क्या कहा जाता है। देखिए राजस्थान का एक बहुत ही अच्छा लोकनाट्य है जिसका नाम है रम्मत। इसमें जो नाटक के कलाकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द खेलर्स। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया खेलर्स। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। रम्मत लोकनाट्य राजस्थान का पारंपरिक संगीत में लोकनाट्य है जो विशेषकर बीकानेर और मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये जो रम्मत है ये विशेषकर राजस्थान के बीकानेर और मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जैसलमेर रम्मत का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ के तेज कवि का नाम रम्मत कलाकार बड़े अदब से लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 आपके सामने, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा किस राजस्थानी नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो देखिए ये नामों को आपको ध्यान में रखना है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा जो हैं इनका संबंध राजस्थानी नृत्य के, ये राजस्थान के कौन से नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, ये सभी जो है वो भवई नृत्य से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है, लोकनाट्य चार बैत राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है। देखिए ये जो चार बैत है ये राजस्थान के टोंक जिले से संबंधित है। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो चार बैत लोकनाट्य है ये टोंक का प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। आंसर हो गया टोंक। राजस्थान के टोंक में प्रचलित चार बैंत लोक गायन शैली में कवाल धाप बजाते हुए कवालों की तरह घुटनों के बल खड़े होकर जो है वो भावपूर्ण गीत गाते हैं। तो ये हो गई इसकी व्याख्या। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जहां विशेषकर विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह जो है कपड़े पहनते हैं। तो देखिए वो कौन सा लोक नृत्य है। तो वो लोक नृत्य कच्ची घोड़ी लोक नृत्य हो जाएगा। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 आपके सामने, राजस्थान में पुरुषों के समूह होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत पर्व के कौन से पर्व के अवसर पर गाए जाते हैं। तो देखिए ये जो सभी गीत हैं ये राजस्थान में होली के पर्व पर गाए जाने वाले गीत हैं। तो ऑप्शन दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार अली रजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान में किस शासक के दरबार में शामिल हुए थे। देखिए एक प्रसिद्ध चित्रकार है जिनका नाम है अली रजा।
ये मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान के कौन से शासक के दरबार में जो है शामिल हो गए थे? तो वो शासक है कर्ण सिंह। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चित्रकार साहिबुद्दीन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो देखिए साहिबुद्दीन जो है राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। सवाल नंबर 21 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया मेवाड़। साहिबुद्दीन मेवाड़ चित्रकला शैली के जो है बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। साहिबुद्दीन ने 1628 में जो है मेवाड़ की चित्रित रागमाला को चित्रित किया था। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा चित्रकार जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के राज दरबार में नहीं था? इनमें से कौन सा चित्रकार जो है वो जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के राज दरबार में शामिल नहीं था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स मोहम्मद शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावाटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो देखिए आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावाटी चित्रकला शैलियाँ जो हैं ये राजस्थान की फ्रेंड्स ढूंढाड़ शैली से संबंधित हैं। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 है, किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति या पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन के द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया है। भारत की मोनालिसा किसे कहा गया है? तो फ्रेंड्स एरिक डिक्सन ने जो है बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया बनी ठनी। किशनगढ़ की प्रसिद्ध चित्रकृति बनी ठनी को अंग्रेज कला समीक्षक एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था। ये चित्रकला किशनगढ़ के निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। ये जो बनी ठनी है ये किशनगढ़ के निहाल चंद द्वारा बनाई गई थी। अगला सवाल है, बूंदी दुर्ग में रंगविलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो देखिए बूंदी में रंगविलास जो चित्रशाला निर्मित हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 है, महाराणा प्रताप के समय में चावड़ में चित्रित प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो देखिए महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावड़ में जो चित्रित प्रसिद्ध कृति है वो है ढोला मारू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 आपके सामने, प्रसिद्ध पिचवाई और फट चित्रकारी जो है वो किस पर की जाती थी? तो देखिए ये जो पिचवाई है और ये फट चित्रकारी है ये कपड़े पर की जाती है। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पिचवाई चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो पिचवाई चित्रकला है ये कोटा से संबंधित है। सॉरी ये जो है नाथद्वारा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं। श्रावक प्रतिक्रम चतुर्श्रोणी नामक चित्रित ग्रंथ का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो देखिए श्रावक प्रतिक्रम चतुर्श्रोणी का संबंध मेवाड़ शैली से है। सवाल नंबर 29 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कमला एवं इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध राजस्थान की किस चित्रकला शैली से है? तो देखिए कमला और इलायची नामक ये जो महिला चित्रकार हैं इनका संबंध नाथद्वारा शैली से रहा है। तो सवाल नंबर 30 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बनी ठनी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये जो बनी ठनी है ये राजस्थान की किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तमी पर चित्रण जो है किस चित्रकार ने किया था? तो देखिए अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती पर जो है चित्रण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ छोटेलाल और शालिग्राम द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 है, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की करती है? तो देखिए भागवत पुराण का पारिजात अवतरण जो है वो मेवाड़ के कौन से चित्रकार की करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ नानाराम। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में साहिब राम ने आदम का चित्र बनाने की परंपरा जो है वो शुरुआत की थी? तो देखिए जो है जयपुर के कौन से शासक थे जिसके समय आदम का चित्र बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई थी या उस परंपरा की शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह के समय। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 है, मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। यानी कि मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में जो है मेवाड़ की रागमाला किसके द्वारा चित्रित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ
नासिरुद्दीन या फिर इसका निसारुद्दीन या कई इसका नाम जो है नासिरुद्दीन भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस चित्रकला शैली में माथेरन परिवार का योगदान सर्वाधिक माना जाता है? तो देखिए राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली जो है उसमें जो है माथेरन परिवार का योगदान सबसे अधिक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द बीकानेर शैली। अगला सवाल आपके सामने, होली के अवसर पर न्याण का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए होली के अवसर पर जो न्याण का आयोजन है वो सांगोद में किया जाता है। तो सवाल नंबर 37 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कजली तीज महोत्सव जो है विशेष रूप से भव्यता के साथ मनाया जाता है? तो ये जो कजली तीज का महोत्सव है ये भव्यता के साथ राजस्थान के बूंदी में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श। अगला सवाल है, प्रसिद्ध गणगौर त्योहार किस देवी को समर्पित है? तो ये जो गणगौर त्योहार है फ्रेंड्स ये पार्वती देवी को समर्पित है। तो ऑप्शन अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। तो देखिए कार्तिक मास की अमावस्या को जो है वो दीपावली मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? तो देखिए ये जो कजली तीज है ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में मनाई जाती है। सॉरी, ये जो है राजस्थान के बूंदी में मनाई जाती है। ऑप्शन दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का त्यौहार तीज किस माह में मनाया जाता है? तो ये देखिए राजस्थान को जो त्यौहार है तीज ये मनाया जाता है श्रावण मास में। तो सवाल नंबर 42 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ये तीज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है बजाते हुए घेरे में नृत्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, होली। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45 है, सात वार नौ त्योहार ये कहावत भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो सात वार नौ त्योहार ये जो है राजस्थान के भारत के राजस्थान से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा त्यौहार चैत्र माह में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्यौहार जो है वो चैत्र माह में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द गुड़ला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हरियाली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो देखिए हरियाली तीज का जो त्यौहार है ये श्रावण मास में मनाया जाता है। तो सवाल नंबर 47 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो देखिए राजस्थान में लठमार होली जो है वो खेली जाती है महावीर जी। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवउठनी एकादशी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इस देखिए ऑप्शन इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन है, इस दिन जो है चतुर्मास अवधि समाप्त होती है, ये सही है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। अगला है, इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है, ये भी सही है। यह दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, यानी कि ये जो कथन है ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 50 है, शारदीय नवरात्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी देवी का स्वरूप पूजा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है शैलपुत्री, कालरात्रि, पार्वती या फिर सिद्धात्री। तो देखिए शारदीय नवरात्र के जो है पार्वती देवी का स्वरूप जो है वो पूजा का हिस्सा नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा सप्तमी के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य जो है वो सही है? तो देखिए गंगा सप्तमी के बारे में जो है इस दिन गंगा स्वर्ग लोक से जो है वो शिव की जटाओं में पहुंची थी। तो इसका ऑप्शन नंबर श राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गणगौर के त्यौहार का आयोजन किस माह में होता है? तो देखिए गणगौर के त्यौहार का जो आयोजन है चैत्र माह में होता है। अगला सवाल है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो देखिए 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के रूप में राजस्थान में जो त्यौहार मनाया जाता है वो है पतंग उत्सव। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54 है, राजस्थान का कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावनी यानी कि शुभ विवाह के लिए मान्य है? तो देखिए राजस्थान में शुभ विवाह सबसे ज़्यादा जो हैं आखातीज के समय होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। अगला सवाल है, राजस्थान में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो देखिए राजस्थान में कजली तीज का जो पर्व मनाया जाता है वो मनाया जाता है फ्रेंड्स भाद्रपद माह में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हमने जो है राजस्थान की आर्ट और कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण 55 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम राजस्थान रीट मेंस, हाई कोर्ट, एसआई, सीटी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिले। चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।